जब कभी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया था। आइए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के मौके पर उनका इतिहास और वीर गाथा जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था ऐसा माना जाता है, लेकिन आज भी उनकी जन्म तारीख को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। उनका जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। वीर शिवाजी महाराज जी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। छत्रपति शिवाजी राजे के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुर सिखाए। माता जीजाबाई ने उनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए वैसे वैसे ही उन पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आ गई। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ उनकी शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया था। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी महाराज ने कई किलों को मुगल सल्तनत से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति को देखकर आदिल खान जी घबराने लगे थे। उनके सेना में छत्रपति शिवाजी राजे के पिता शाहजी भोसले सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने शिवाजी महाराज जी को रोकने के लिए उनके पिता यानी शाहजी को बंदी बनाया। ये देखकर शिवाजी महाराज ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया था। उन वर्षों के भीतर महाराज ने अपनी सेना को मजबूत किया और देशमुखों को अपने साथ जोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। उस सेना को 2 अलग अलग गुटों में बांटा गया था। उनकी सेना में घुड़सवार दल और थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर जी के हाथों में थी। थल सेना का नेतृत्व यशाजी कल्क जी के पास था। उस समय उनके साम्राज्य के अंतर्गत लगभग 40 किले आते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन के सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना अफजल खान जी से युद्ध थी। सन 1959 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान जी को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान जी शिवाजी राजे से 2 गुना शक्तिशाली थे। लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता, बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत ही निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। अफजल खान ने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी राजे बाहर आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खान जी को युद्ध में शिवाजी राजे की ताकत भारी नजर आई तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी राजे के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। उस मुलाकात में भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान जी शिवाजी महाराज से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहते थे, लेकिन शिवाजी राजे ने लोहे से बना सुरक्षा कवच पहन रखा था जिसमें से चाकू आर पार नहीं हो सका था। इस साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी राजे ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला था। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी राजे के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करे। औरंगजेब ने उनकी विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। उस सेना ने पुणे पर हमला कर कब्जा कर लिया था। उसके बाद शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी राजे को यह सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी तब शिवाजी राजे की सेना ने शाइस्ता खान और कुछ जागे हुए सिपाहियों पर हमला कर दिया। महल के अंदर की उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी राजे ने तलवार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी थी और इस तरह शाइस्ता खान को छत्रपति शिवाजी राजे ने युद्ध में हराया था। शाइस्ता खान को हराने के बाद शिवाजी राजे का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जयसिंह से हुआ। उस युद्ध में शिवाजी राजे हार गए थे।
हार के बाद शिवाजी महाराज को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े थे। हार के कुछ सालों के बाद शिवाजी राजे ने युद्ध करके अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए थे। उस समय औरंगजेब के पास जयसिंह न होने की वजह से उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी महाराज को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों भी नाकाम हुए। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक रायगढ़ में किया गया था। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। भारत में हमारे छत्रपति शिवाजी राजे ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था और उनके सत्कर्मों की बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। 50 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी महाराज जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे। 5 अप्रैल 1680 में अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और पेचिश को माना जाता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों के द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे। दोस्तों, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास और उनकी वीर गाथा सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।